नमस्ते दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम आपके लिए बिहार की फेमस मावा अनरसा की रेसिपी लेके आए हैं। ये बहुत ही स्वादिष्ट मिठाई होती है, तो एक बार आप इस रेसिपी को जरूर ट्राई कीजिएगा और वीडियो को ध्यान से लास्ट तक जरूर देखिएगा, तभी आप इस तरह के परफेक्ट अनरसा बनाकर तैयार कर सकते हैं। तो चलिए बिना देरी के देख लेते हैं किस तरह से बनाना है। अनरसा बनाने के लिए सबसे पहले हमें चावल लेना है। तो यहाँ पर मैंने अरवा चावल लिया है, जिसे कि कच्चा चावल भी बोलते हैं या फिर खीर बनाने वाला चावल आप इस रेसिपी के लिए ले सकते हैं। एक बड़ी परात ले लीजिए। अब चावल को बर्तन में डाल दीजिए। तो अनरसा मैं सिर्फ एक कटोरी चावल से बनाऊंगी, ये दूसरा कटोरी मैं किसी और रेसिपी के लिए ले रही हूँ, तो दोनों को एक साथ ही मैं भिगो रही हूँ। अब चावल में पानी डालकर और हाथों से इस तरह से रगड़ रगड़ कर 3 से 4 बार धो लीजिए। चावल को हमने नल के पास जाकर बढ़िया से धो लिया है। अब इसमें हम पानी डाल देते हैं। तो चावल के ऊपर तक पानी भर दीजिए और इस चावल को हमें लगभग 24 घंटे तक भिगो के रखना है। तो ढककर रख दीजिए। 6 से 8 घंटे में चावल का पानी बदलते रहिएगा, नहीं तो चावल में स्मेल आ जाएगी। तो लगभग हमने चावल को 24 घंटे के लिए भिगोया था। चावल बहुत ही बढ़िया से फूल गया है। जितने अच्छे से चावल फूलता है उतना ही बढ़िया अनरसा बनकर तैयार होगा। अब चावल में जो भी पानी था उसे हमने छानकर फेंक दिया है और फिर से चावल को धोकर एक जाली वाली छन्नी में रख दीजिए छनने के लिए। जब चावल का सारा पानी छन गया तो एक सूती कपड़ा लीजिए और उसके ऊपर चावल को फैलाकर लगभग 10 से 15 मिनट के लिए छोड़ दीजिएगा। धूप में नहीं सुखाना है। अगर ठंडी में बना रहे हैं इस रेसिपी को तो पंखे की हवा में सुखा सकते हैं, और गर्मी में बना रहे हैं तो आप कपड़े पर फैला के छोड़ दें। 10 से 15 मिनट में इसका पानी खुद ही सूख जाएगा। तो चावल आप देख सकते हैं बिल्कुल भी नहीं सूखा है, इस तरह से मसल रहे हैं और ये चावल पाउडर की तरह बन रहा है। सभी चावल को हमने एक प्लेट में उठा लिया है। अब मैं आपको दिखाती हूँ अनरसा बनाने के लिए कितना चावल लेना है। तो देखिए सिर्फ एक कटोरी हमने चावल लिया है। चावल को मिक्सी के जार में डाल देना है और इसे हमें पीस लेना है। ढक्कन बंद करके थोड़ी देर मिक्सी को चलाया और बड़ी ही आसानी से चावल का आटा तैयार हो गया है। अब चावल में मोटे टुकड़े ना हो उसके लिए छन्नी लीजिए और छन्नी से छान लीजिए। छानने के बाद जो मोटे या बड़े टुकड़े बचते हैं उसको फिर से मिक्सी के जार में डालकर और फिर से आप पीस सकते हैं। तो ध्यान रखिएगा चावल को हमें महीन पीसना है। और जो बचे थे उसको फिर से मैंने जार में डालकर पीस ली हूँ। अब चूल्हे पर एक मैंने कढ़ाई रख ली हूँ और उसमें चीनी डाल रहे हैं। तो चीनी आधी कटोरी से थोड़ी सी ज्यादा लीजिएगा। जिस कटोरी से हमने चावल लिया था उसी कटोरी से सारा चीज ले रहे हैं, और जितना चीनी है उससे जरा सा कम पानी डाल दीजिए या फिर पानी आप बराबर भी ले सकते हैं। अब चीनी पानी को धीमी आंच पर अच्छे से चलाते हुए घुल जाने दीजिए। तो देखिए चीनी बढ़िया से घुल गया है। अब इसे लगातार चलाते हुए कुछ देर पकने देना है। तो हमें इसकी चाशनी बनानी है। तो चाशनी गुलाब जामुन की जैसी चाशनी बनाते हैं उससे हल्की सी गाढ़ी बनानी है। देखिए इस तरह से चमचे से करेंगे तो बूंद बूंद में ये टपकेगा और गाढ़ा सा लगेगा। थोड़ा सा चाशनी हाथों में लेकर और इसे उंगलियों के बीच में इस तरह से करते हुए चेक कर लीजिए। तो देखिए कोई तार नहीं बन रहा है, पर ये इस तरह से चिपचिपा इसमें बन रहा है। तो इसी तरह की चाशनी चाहिए हमें। अब गैस का फ्लेम बिल्कुल लो कर दीजिए, इस बात का जरूर ध्यान रखिएगा। तेज आंच पर नहीं डालना है चावल का आटा। अब थोड़ा थोड़ा आटा डालते जाइए और मिलाते जाइए। एक बार में सारा आटा नहीं डाल दीजिएगा, नहीं तो बढ़िया से नहीं मिल पाएगा। एक बार डालिए, जब अच्छे से मिल जाए चाशनी में फिर से दोबारा डालिए। इस तरह करते हुए सारा आटा को डाल देना है। हमने सभी आटा को डाल दिया है और लगातार इसको चलाते रहना है इस तरह से। लगभग 6 से 7 मिनट हमें चाशनी में आटा को पकाना है धीमी आंच पर। अगर चावल का आटा अच्छे से नहीं पकेगा, कच्चा रह जाएगा,
तो फिर अनरसा नहीं बनेगा बढ़िया। लगभग 7 से 8 मिनट इस चावल के आटा को चाशनी में पकाते हुए हो गया है और आप देख सकते हैं ये इस तरह से गाढ़ा सा हो गया है। तो इसी तरह का हमें करना है। अब गैस का फ्लेम बंद करके और सभी को एक अलग बर्तन में निकाल लेना है। देखिए हमने सभी को निकाल लिया है और चमचे वगैरह में या फिर कढ़ाई में लगी है तो उसे अच्छे से पोंछकर निकाल लीजिएगा। सभी को निकालने के बाद किसी जाली वाली छन्नी से ढककर इसे ठंडा होने के लिए रख दीजिए और ये थोड़ा सेट भी हो जाएगा। अब यहाँ पर मैंने 50 ग्राम तिल ले ली हूँ। तिल को अच्छे से साफ कर लीजिएगा, कोई कंकड़ पत्थर है इसमें तो चुनकर हटा दीजिएगा। अब यहाँ पर एक मिक्सी का जार ले लीजिए और उसमें 4 से 5 चम्मच डाल दीजिए चीनी और साथ ही इसमें जाएगा इलायची। तो यहाँ पर मैंने 4 हरी इलायची ली हूँ, छिलके के साथ ही डाल देना है। ढक्कन बंद करके और इसका पाउडर तैयार कर लेना है। कुछ देर मिक्सी को चलाया और देखिए कितना बढ़िया इलायची और चीनी का पाउडर बनकर तैयार हो गया है। अब इसे भी साइड में रख देते हैं और यहाँ पर मैंने खोया ली हूँ तो ये 200 ग्राम खोया है, पर इस रेसिपी के लिए मुझे 100 ग्राम की ही जरूरत है। तो आधा मैं एक अलग बर्तन में निकाल कर ले लेती हूँ। अब खोया को हाथों से इस तरह से करके थोड़ा अलग अलग कर लीजिए। अब इसमें हम डाल देते हैं चीनी और इलायची का जो पाउडर तैयार करके रखे हैं वो, तो 1 चम्मच भर के डाल दीजिए। और यहाँ पर मैं 1 चम्मच ही चावल का आटा डाल रही हूँ। चावल के आटा को थोड़ा सा भून लीजिएगा तब डालिएगा। चावल का आटा खोया में इसलिए डाले हैं कि जब इसे हम अनरसा में भरेंगे तो तेल में फ्राई करते समय अगर अनरसा फटते हैं तो ये खोया बाहर ना निकले, ना बिखरे। लगभग 2 घंटे जो आटा को हमने चाशनी में पकाया था उसे रखे हुए हो गया है। तो आप देख सकते हैं इस तरह से ये सख्त हो गया है। तो 2 घंटे से ज्यादा भी लग सकते हैं इस तरह से होने में, या फिर 2 घंटे में हो जाएंगे। तो जब तक इस तरह से सख्त ना हो जाए तब तक आपको इसे सेट होने देना है। अब आधा चम्मच घी लीजिए और हाथों में बढ़िया से लगाइए और इसके बाद इस आटा को हमें गूंदना है, अच्छे से सॉफ्ट करना है। तो हाथों से मसल कर लगभग 4 से 5 मिनट इसे हमें गूंदना है। जिस तरह से हम लोग रोटी बनाने के लिए आटा गूंदते हैं उसी तरह से इसे गूंद कर तैयार करना है। अगर ये आटा काफी सख्त लग रहा है तो थोड़ा सा इस तरह से पानी के छींटे मार मार कर इसे गूंद कर तैयार करना है। तो आटा को गूंदते समय हमने 4 से 5 बार पानी को हल्का हल्का हाथों में लेकर और इसे गूंदा है। अगर डो नरम है तो उसमें पानी डालने की जरूरत नहीं है, यदि डो सख्त लग रहा है तभी पानी डालिएगा। तो देखिए यहाँ पर डो तैयार हो गया है। अब छोटा नींबू के बराबर थोड़ा सा मिश्रण लीजिए और हथेलियों के बीच में गोल करके एक पेड़ा बनाइए और अंगूठों से इस तरह से हल्का सा फैला दीजिए। देखिए इस तरह से। अब जो हमने मावा को तैयार करके रखा है वो हल्का सा डालना है इसमें, बहुत ही ज्यादा नहीं डालिएगा, नहीं तो फ्राई करते समय ये निकल सकते हैं और फट सकते हैं। भरने के बाद बंद कर दीजिए और इस तरह से दबा दीजिए। आप देख सकते हैं हम लोई को दबा रहे हैं तो ये बिल्कुल भी फट नहीं रहा है। तो इसी तरह से हमें आटा को तैयार करना है। अब जो तिल लिया था तिल के ऊपर इस तरह से रखिए और दबाकर अच्छे से तिल को चिपका लीजिए। अब हथेलियों के बीच में रखते हुए भी तिल को अच्छे से सेट कर लेना है। अगर तिल बढ़िया से आप नहीं चिपकाएंगे तो वो तेल में जाने के बाद सारे तेल में बाहर आ जाएंगे। तो यहाँ पर देखिए हमने कुछ बनाकर रख लिए हैं। अब इसे जल्दी से हमें फ्राई कर लेना है। बनाने के बाद अनरसा को तुरंत ही फ्राई करना है, ऊपर की सतह सूख जाएगी तो फिर अनरसा बिखर जाएंगे तेल में जाने के बाद। तेल को हमें अच्छे से गर्म कर लेना है और अभी मैंने गैस का फ्लेम मीडियम रखा हुआ है। एक एक करके जितने कढ़ाई में आ सकते हैं डाल दीजिए। तो हमने यहाँ पर 6 से 7 डाला है। डालने के बाद 15 से 20 सेकंड के लिए छोड़ दीजिए, फिर हल्का हल्का इस तरह से आप चमचे से चलाइए और जब इसके ऊपर हल्का सा इस तरह से कलर आने लग जाए तब आप पलट दीजिए। इसे मीडियम आंच पे ही फ्राई करना है। बीच बीच में आप चाहे तो गैस का फ्लेम लो भी कर सकते हैं कुछ देर के लिए और इसके बाद फिर से मीडियम कर दीजिएगा। तेज आंच बिल्कुल भी नहीं कीजिएगा, नहीं तो ये अंदर से कच्चे रह जाएंगे। कई बार अलट पलट करते हुए अनरसा का जब कलर इस तरह से आ जाए तब आपको कढ़ाई से निकाल लेना है। तो देखिए कितना बढ़िया अनरसा बनकर तैयार हुआ है
अब एक एक को लीजिए और पैन के साइड में थोड़ी देर रखिए, जो भी इसमें एक्स्ट्रा तेल है उसे छन जाने दीजिए। इसके बाद निकालिएगा। हमने यहाँ पर वीडियो की स्पीड बढ़ाई हुई है, इसलिए आपको जल्दी जल्दी लग रहा है, पर कुछ देर पैन के साइड में रखिएगा और इसके बाद निकालिएगा। तो देखिए कितना बढ़िया अनरसा बनकर तैयार हुआ है। ये अनरसा जब आप तल के निकालते हैं तो काफी नरम होते हैं, पर कुछ देर इसे रख देंगे तो ठंडा होने के बाद ये सेट हो जाता है। इस अनरसा को ठंडा होने के बाद किसी डब्बे में भरकर आप रख सकते हैं और 15 से 20 दिनों तक इसे आप खा सकते हैं, ये खराब नहीं होता है। तो आप भी एक बार हमारे इस तरीके से इस अनरसा की रेसिपी को बनाकर देखिएगा, और बनाने में कोई भी दिक्कत आती है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। अब मैं आपको तोड़ के भी दिखा देती हूँ, तो आप देख सकते हैं ऊपर से क्रिस्पी और अंदर से सॉफ्ट कितना बढ़िया अनरसा हमारा बनकर तैयार हुआ है। ये बहुत ही स्वादिष्ट मिठाई है, आप एक बार जरूर ट्राई कीजिएगा। यदि आप इस रेसिपी को पहली बार बना रहे हैं तो बहुत ही कम मात्रा में बनाएं, और रेसिपी बनाने के बाद पसंद आई तो आप ज़्यादा बना सकते हैं।